बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइट्स विद उवैद भट्टी में आपको खुशामदीद। ब्रॉडशीट का किस्सा आप सबने सुन रखा है। जिस तरह वो मामला सामने आया था, दिसंबर के एंड पे फैसला हुआ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और उसके बाद पाकिस्तान के असासे मुंजमद किए गए और तकरीबन 4.5 अरब रुपए के करीब पाकिस्तान को जुर्माना जो था वो अदा करना पड़ा। अकाउंट सील कर लिए गए वहाँ बरतानिया में। उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान ने फ़ैसला किया कि ब्रॉडशीट का किस्सा जो भी है इसका खुरा निकाला जाए कि मुआहदा किसने किया, नुकसान किसकी वजह से हुआ, मामला क्या था सारा कुछ। क्योंकि जो मीडिया है उसने तनकीद शुरू कर दी कि तहरीक इंसाफ हुकूमत की वजह से ब्रॉडशीट जो है कंपनी से पाकिस्तान केस आ रहा है और उस वजह से नुकसान हुआ है। उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने फैसला किया कि इस पर हाई लेवल के ऊपर जो है इस पर तहकीकात करवाई जाए और इस पर साबिक जज जो है कोई या कोई साबिक ब्यूरोक्रेट है वो इस पर तहकीकात के लिए सरबराह मुकर्रर किया जाए। जिसके बाद कुर्रा जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख जो कि पनामा बेंच का हिस्सा थे उनका नाम निकला और उनकी सरबराही में एक रुकनी इंक्वायरी कमेटी बनाई गई। बाद अज़ां उसको कमीशन में तब्दील कर दिया गया। इस हवाले से रिपोर्ट सामने आई है, उनको जो मैंडेट दिया गया था उसमें जो चीज़ें सामने आई हैं बड़े कमाल किस्म के इंकशाफात हैं। और उसके बाद इस रिपोर्ट के हवाले से मेरी ब्रॉडशीट के CEO कावे मुसावी से बात हुई है, उन्होंने भी एक इंकशाफ किया है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। फिर इस रिपोर्ट के अंदर जो जो मंदरजात आए हैं उनके हवाले से ये मेरे पास फ़ैसला मौजूद है। मैं इससे पहले आपको पता है वीडियोस कर चुका हूँ। ये पूरी मेरे पास सारी कॉपी मौजूद है जो फ़ैसला आया था ब्रॉडशीट का बरतानवी अदालत से पाकिस्तान के ख़िलाफ़। इसके अंदर क्या कुछ लिखा है और ये जो रिपोर्ट अब आई है इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट, इसके अंदर क्या कुछ लिखा है और वो कौन शख्स है जिसने ये जो रिकॉर्ड है इसको गायब किया पाकिस्तान के ऑफिस से और उसके बाद बरतानवी हाई कमीशन वहाँ पे जो पाकिस्तान हाई कमीशन है बरतानिया में, वहाँ से जो रिकॉर्ड गायब करने में जो शख्स मुलव्वस है उसके हवाले से बड़े एक इंकशाफात पर मबनी मालूमात है मेरे पास, मैं आपके सामने वो भी रखता हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो इंक्वायरी कमीशन बनाया गया था इसके जो मैंडेट था वो क्या था, टर्म्स एंड कंडीशन क्या थी, किन पे तहकीकात करनी थी। तो जस्टिस अजमत शहीद शेख रिटायर्ड जो हैं उनके सरबराही में जब कमीशन बना 29 फरवरी को इसका नोटिफिकेशन हुआ था, लेकिन उसके बाद उन्होंने इस पर काम शुरू किया 29 जनवरी को सॉरी, और उसके बाद उन्होंने इस पर काम शुरू किया। तो इसके अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशन थे उनमें सबसे पहला ये था कि फ़र्म्स का इंतखाब के ब्रॉडशीट और IAR इंटरनेशनल एसेट रिकवरी फ़र्म्स का इंतखाब कैसे किया गया, इन फ़र्म्स का तारुफ किसने कराया, फ़र्म से मुआहदे का ड्राफ्ट किसने तैयार किया, अक्टूबर सन 2003 में किन वजूहात की बुना पर मुआहदे को मनसूख किया गया, नैब ने कब मुआहदे की मनसूखी का फैसला किया, क्या मुआहदे की मनसूखी से कबल ब्रॉडशीट के हवाले से एतमाद में सबको लिया गया था, यानी जो जो इसमें फ़रीक बनते थे कोई कानूनी मशावरत या इन चीज़ों के हवाले से कुछ भी चीज़ें जो थी वो कन्फर्म की गई कि नहीं। उसके बाद ब्रॉडशीट और IAR के साथ जो तस्फिया हुआ, यानी जो मामला ख़त्म करने के हवाले से बात चली जनवरी 2008 में IAR और मई 2008 में ब्रॉडशीट के साथ तस्फिये की जो शराइत थी वो क्या थी, तस्फिये के वक़्त किस किस्म की कानूनी मशावरत की गई, तस्फिये के लिए अदायगी का तरीक़ाकार क्या था। उसके बाद सालसी हुकूमत पाकिस्तान ने किस अंदाज में लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के सामने कार्रवाई में सालसी की और लंदन हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपील दायर की, क्या कानूनी चाराजोई की गई और इस अमल की निगरानी माकूल की गई या नहीं। हुकूमत पाकिस्तान ने दावेदार को अदायगी के अमल और बरतानिया में हुकूमत पाकिस्तान के असासों की हिफाजत के बारे में भी जांच पड़ताल करने के हवाले से इसके पास मैंडेट था। इसके अलावा इंक्वायरी कमेटी को किसी भी फ़र्द को तलब करने और किसी भी महकमे से रिकॉर्ड तलब करने का इख्तियार भी हासिल था। उसके बाद तहकीकात जब हुई और अब जो रिपोर्ट है वो 100 सफ़हात पर मुश्तमिल है, वो रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के ऑफिस में भिजवा दी गई है और इस रिपोर्ट के अंदर मुख्तलिफ़ शख्सियात के बयानात दस्तावेज़ात को अलग अलग रखा गया है। जनवरी में एक्चुअली कायम हुआ था और उसके बाद 9 फरवरी को इस कमीशन ने काम जो है वो शुरू किया था। अच्छा, कमीशन की रिपोर्ट जॉइंट सेक्रेटरी जाहिद मकसूद ने वसूल की है और कमीशन ने मजमूई तौर पर 26 गवाहान के बयान रिकॉर्ड किए हैं। एक साबिक खातून लीगल कंसल्टेंट जो तलबी के बावजूद उनको बुलाया गया लेकिन वो इसमें पेश नहीं हुई हैं। अब क्यों पेश नहीं हुई हैं अब देख आने वाला वक्त बताएगा, खैर, लेकिन इस पे असेसमेंट ही हम कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एक और बड़ी कमाल किस्म की चीज़ सामने आई है ब्रॉडशीट कमीशन की तहकीकात में। आसिफ अली जरदारी के ऊपर स्विस मुकदमात थे, यानी स्विस बैंक्स में इनके अकाउंट थे, वो जो इमरान खान भी बात करते रहे, उससे पहले नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ भी बात करती रही कि आसिफ अली जरदारी के वो जो $60 मिलियन थे उनका हिसाब दिया जाए, $6 करोड़ का वो कहाँ है। उसके हवाले से जो रिकॉर्ड है वो भी हाथ लग गया। कमीशन को रिकॉर्ड जो मिला है वो डिप्लोमेटिक बैग्स के अंदर था, नैब के रिकॉर्ड ऑफिस के अंदर पड़ा हुआ था। 12 डिप्लोमेटिक बैग्स थे और नैब के स्टोर रूम में मौजूद था।
रिपोर्ट के अंदर डिप्लोमेटिक बैग की तस्वीर और इंडेक्स जो है उसको भी शामिल किया गया है। और उसके बाद कमीशन ने सिफारिश की है, नैब को कहा है कि इस रिकॉर्ड को डीसील करके इसका जायज़ा लिया जाए कि इसका क्या करना है। और उसके बाद एक और बड़ी एक रिवलेशन सामने आई है कि $15 लाख की जो अदायगी की गई मई 2008 के अंदर, उसका रिकॉर्ड ही गायब है। अब वो रिकॉर्ड किसने गायब किया है उस पर भी बात करते हैं। $15 लाख की अदायगी, पहली बात तो ये कि गलत अदायगी की गई, इस रिपोर्ट में ये कहा गया। उसके बाद रिपोर्ट ने ये कहा है कि इस जो अदायगी है इसको बेएहतियाती नहीं कहा जा सकता, और ये कंप्लीट एक गेम और एक दो नंबरी करके ये अदायगी की गई। उसके बाद वजारत ख़जाना, वजारत कानून, अटारनी जनरल का ऑफिस जो है वहाँ से भी इसकी फ़ाइलें चोरी हो गई, और पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन से भी ये जो अदायगी की गई इसका रिकॉर्ड और इंदराज जो है वो सारा कुछ गायब कर दिया गया। ये वो सूरत हाल है जो कि पहले भी मैं अपनी वीडियोस में आपको बता चुका हूँ। मेरी वीडियोस मौजूद हैं, ब्रॉडशीट का पूरा एक प्ले लिस्ट है मेरे इस चैनल के ऊपर, आप चेक कर सकते हैं। मैंने उसमें भी बताया था कि ये इंक्वायरी कमीशन जब तहकीकात कर रहा है तो इसके ऊपर जो उंगलियां उठाई जा रही हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से और नून लीग की तरफ से, और जस्टिस अजमत सईद शेख पर जो हमले किए गए मरीम नवाज़ की जानिब से और बाकी लोगों की जानिब से, वो इसी वजह से किए जा रहे थे क्योंकि ये कुछ सामने आने का डर था उन्हें कि बहुत सारी चीज़ें खुल जाएंगी, जो दो नंबरियाँ की और सब कुछ। अब हम बात करते हैं कि ये जो रिकॉर्ड गायब हुआ उसमें कौन शख्स मुलव्वस हो सकता है। उस वक्त बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन है वहाँ पे कौन था? वाजिद शमसुल हसन नामी एक पाकिस्तानी शहरी हैं, और ये पहले सहाफ़ी थे। इनको आसिफ अली जरदारी ने 2008 के अंदर बरतानिया में हाई कमिश्नर मुकर्रर किया, और ये शख्स मशहूर हैं इस मामले में कि ये रिकॉर्ड गायब करने में बड़ी महारत रखते हैं, क्योंकि स्विस मुकदमात जो थे आसिफ अली जरदारी के, उनके हवाले से भी इन्होंने एक बड़ा स्टिंग ऑपरेशन किया था, और वो मुकदमात की जो फाइलें थीं उनको गायब कर दिया गया था। मैं आपको अलग वीलॉग में वाजिद शमसुल हसन के माजी के जो करतूत हैं, जो ताबनाक माजी के स्याह करतूत हैं, उनके ऊपर एक पूरा वीलॉग इसके बाद मेरा आ रहा है। मैं आपको उनमें बताता हूँ कि वाजिद शमसुल हसन ने क्या क्या गेमें की हैं, क्या क्या दो नंबरियाँ की हैं, ये कौन शख्स है, और इसके ऊपर हामिद मीर ने कुछ दिन पहले कालम क्यों लिखा है। अच्छा, उसके बाद इस फैसले के अंदर क्या कुछ लिखा है, ये पैसे देने के हवाले से चंद एक चीज़ें मैं वो भी आपके सामने रखता हूँ। इस फैसले का सफ़ा नंबर 14 है, और ये अगस्त 2016 का लाइबिलिटी अवार्ड जो है मेरे सामने ये फ़ैसला पड़ा है। इसके सफ़ा नंबर 14 पे वो बताते हैं, जो अदालत का फ़ैसला इसमें लिखा है, उनके मुताबिक इंटरनेशनल एसेट रिकवरी यूनिट जो था, इंटरनेशनल एसेट रिकवरी जो स्विस मुकदमात की जांच पड़ताल के लिए जिस कंपनी को हायर किया गया था, ये भी कावे मुसावी की ही कंपनी थी, उनको $22,50,000 जो थे वो सेटलमेंट के तौर पर अदा किए गए। यानी कि $15 लाख जो कि ब्रॉडशीट जो जाली कंपनी थी उसको दिए गए, ये उसके अलावा हैं $22,50,000 2008 में दिए गए, और जो अभी 4.5 अरब जुर्माना हुआ वो उससे अलग है। अच्छा, उसके बाद इस फैसले के अंदर उन्होंने लिखा हुआ है मज़ीद कि $15 लाख जो थे वो नैब की तरफ से सेटलमेंट के तौर पर जो है अदा किए गए, लेकिन वो जो असली कंपनी थी ब्रॉडशीट आइल ऑफ मैन या लिक्विडेटर, क्योंकि उस वक्त ये कंपनी लिक्विडेशन में चली गई थी, इनके आपस के मामलात ख़राब हो गए थे, तो उनको नहीं दिए गए, लेकिन जो जाली कंपनी थी उसको दिए गए। मिस्टर जेम्स जो थे वो रिप्रेजेंट कर रहे थे ब्रॉडशीट को, वो कह रहे थे कि जी मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, और जो दो नंबरी जिस तरह से की गई। मिस्टर अहमद बिलाल सूफ़ी जो थे वो नैब को रिप्रेजेंट कर रहे थे लंदन में पाकिस्तान की जानिब से, और उस वक़्त ये मुआहदा साइन हुआ, और उसके बाद उनको जो $15 लाख की जो पेमेंट की गई। और अब आप देखें कि मई 2008 में पाकिस्तान में उस वक्त हुकूमत किसकी थी? उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ यहाँ पे सदर थे, और उसके बाद जो नैब के चेयरमैन थे वो मिस्टर नवीद अहसन थे उस वक्त, यानी वो जो उससे पहले जर्नैल थे नैब के चेयरमैन वो सब चले गए थे, नवीद अहसन साहब उस वक्त थे। अच्छा, इसके अंदर फैसले में सफ़ा नंबर 15 जो है, सफ़ा नंबर 17, उसके ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है कि चेक डेटेड 20 मई 2008, ये बनती है रकम £3,20,622 की रकम थी, और ये पेएबल थी MS ब्रॉडशीट LLC जिब्राल्टर। इनको ये पहला चेक दिया गया। दूसरा चेक जो था वो 29 सितंबर 2008 को £8,45,928 का जो चेक था, ये भी ब्रॉडशीट LLC एट कंपास बैंक नॉर्थलैंड कोलोराडो, ये उनके नाम पे यहाँ से ट्रांसफ़र किया गया। और उसके बाद सफ़ा नंबर जो आगे है इसमें वो मज़ीद लिखते हैं, सफ़ा नंबर 32, इसके अंदर वो लिखते हैं कि जब ARA जो था उसके साथ जो डीलिंग चल रही थी नैब की, और उस दौरान जो नैब के चेयरमैन थे उनमें जनरल अमजद थे,
उसके बाद जनरल खालिद मकबूल थे और उसके बाद जनरल हफीज़ थे, और IRA के साथ इनके मामला 2003 तक चलते रहे। लेकिन उसके बाद जब मिस्टर नवीद एहसन जब आए तो उनका मामला बड़ा मशकूक था, और वो नवीद एहसन जो थे वो 6 जुलाई 2007 से 14 जून 2010 तक नैब के चेयरमैन रहे, और उसी दौरान ये एग्रीमेंट हुए, ये जो 2 नंबर एग्रीमेंट थे, और ये जो पैसे दिए गए। उसके बाद इंटरनेशनल एसेट रिकवरी को भी जो 2008 के अंदर पेमेंट की गई $22,50,000 की, और $15 लाख की ये वाली जो अमाउंट है ये भी उनके दौर में दी गई। अच्छा, फिर उसके बाद आगे एक और सफ़ा नंबर पे वो लिखते हैं कि ये जो पेमेंट अदा की गई ये उस वक़्त जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो थी उनकी तरफ से, इसमें वो कहते हैं मिस्टर सूफ़ी वाज नॉट पार्टी टू द एग्जेक्टिव डिसीजन रेफर टू अबव, कि मिस्टर सूफ़ी का इसमें कोई लेना देना नहीं था, लेकिन नैब के जो सीनियर एग्जेक्टिव्स थे उनकी तरफ से अप्रूव हुआ, मतलब उनकी तरफ से इसमें रिप्रेजेंटेशन थी। और उसके बाद हाई लेवल पे कमेटी जो कि इंक्लूड थी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ऑफ पाकिस्तान, और जो सिग्नेचर थे वो अथराइज़ किए गए थे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, और उस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान परवेज़ मुशर्रफ थे। 2007 के अंदर एक NRO साइन हुआ था परवेज़ मुशर्रफ और पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान, और जो दीगर जो लोग थे ANP के लोग थे, उनमें आफ्ताब शेरपाव टाइप जिनको वज़ीर दाखिला भी लगाया था बाद में परवेज़ मुशर्रफ ने, और भी बहुत सारे लोग। फिर इसमें एक और करैक्टर बड़ा मशकूक था, वो है मलिया लोधी, जिनको मुस्तकिल मंदूब लगाए रखा अक़वाम मुत्तहिदा में भी, और उसके बाद बरतानिया में वो पाकिस्तान की हाई कमिश्नर भी रह चुकी हैं। और ये खतून का बड़ा लंबा किरदार है, और ये भी बेसिकली सहाफ़ी थी पहले, और इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे परवेज़ मुशर्रफ के साथ भी, फिर उसके बाद आसिफ जरदारी के साथ भी, फिर नवाज शरीफ के साथ भी, बड़ा लंबा टेन्योर इन्होंने गुजारा है। और इनके भाई आमिर लोधी वो आसिफ अली जरदारी के साथ वो जो सब मैरीन का केस था, आबदो स्कैंडल था, जिसमें किक बैक्स और करप्शन ली गई, जिसमें एडमिरल मंसूरुल हक को सज़ा भी हुई, उन सब का तज़करा भी इसी फैसले के अंदर मौजूद है। अब देखते हैं ये रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश की गई है, वज़ीर-ए-आज़म फ़िलहाल करंतना में है। इसके बाद इस रिपोर्ट पर क्या कुछ होता है, क्या चीज़ें सामने आती हैं। अब मिस्टर वाजिद शमसुल हसन जो थे उन्होंने किस तरह से रिकॉर्ड गायब किया होगा, और जिस तरह स्विस मुकदमात का रिकॉर्ड गायब किया गया। सॉरी, एक और बात मुझे याद आई, डिप्टी हाई कमिश्नर थे पाकिस्तान के मिस्टर अब्दुल बासित, अभी बड़े मशहूर शख्स हैं। ये जो थे वो पाकिस्तानी हाई कमीशन की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे थे जब ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और नैब का जो लेन देन हुआ $15 लाख का जो 2 नंबरी से अदा किए गए। अब इसमें डिप्टी हाई कमिश्नर को आगे करने का मकसद क्या हो सकता है, ये भी अब हुकूमत बताएगी, या ये कमीशन की रिपोर्ट बताएगी, या मज़ीद चीज़ें जो सामने आती हैं उसमें पता चलेगा। और एक अहम बात ये कि मिस्टर कावे मसावी जो ब्रॉडशीट के CEO हैं, जब उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए थे उसके बाद सारा मामला आवाम को समझ आया कि एक्चुअली गेम क्या है और क्या सारा मामला है। उसके बाद ब्रॉडशीट का ये जो कमीशन बना तहकीकात के लिए, तो उम्मीद ये की जा रही थी कि ये कावे मसावी से रब्ता करेंगे, और ज़ाहिर है वो इसमें एक पार्टी हैं, एक फ्रीक हैं, तो उनसे भी मालूमात ली जाएंगी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपने इंटरव्यूज़ के ज़रिए पाकिस्तानी मीडिया को बताई, जिसके बाद आवाम को भी पता लगा था। मैंने उनसे रब्ता किया और उनसे पूछा कि ये रिपोर्ट पेश कर दी गई है और इस रिपोर्ट में ये मुंदरजात हैं, ये चीज़ें सामने आई हैं, तो क्या इस कमीशन ने आपसे रब्ता किया किसी किस्म की मालूमात लेने के लिए? तो जिस पर कावे मसावी ने कहा कि मुझसे कोई रब्ता नहीं किया। अब इस कमीशन ने उनसे रब्ता क्यों नहीं किया, क्यों ज़रूरी नहीं समझा, या क्या वजूहात हो सकती हैं, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। कमीशन के सरबराह बता सकते हैं या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बता सकती है कि इनके ऊपर जब काम होगा, ये जो रिपोर्ट है इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, तो फिर में भी उनसे रब्ता किया जाए या कब किया जाए, तो खैर वो आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन फ़िलहाल किसी ने भी इस कमीशन में से किसी मेंबर ने या कमीशन के सरबराह ने कावे मसावी से रब्ता नहीं किया, और इस बात पर वो बड़ा अफसोस का इजहार कर रहे थे कि मैं इस पर पार्टी हूँ और मुझसे ही किसी ने रब्ता नहीं किया। तो खैर नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।